Hello, my dear students and friends. Welcome to all of you. Myself Pramod Singh Yadav from YouTube channel Study with Pramod. My dear students, आज मैं ऐसे टॉपिक को बताऊंगा जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इनसे प्रश्न बनते हैं। हम आपको बता दें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो दो प्रकार होते हैं, प्रीपोजिशन और कंजंक्शंस, इनसे हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपसे चाहूँगा कि आप अपने दिमाग को कंसंट्रेट कर लें और कंजंक्शंस के बारे में आप जानें कि कंजंक्शंस क्या होते हैं, कंजंक्शंस के प्रकार कितने होते हैं, कंजंक्शंस का कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रयोग किए जाते हैं। इससे पूर्व के वीडियो में मैं आप सभी लोगों को प्रीपोजिशन के बारे में मैं बता चुका हूँ। तो प्रीपोजिशन में मैंने बताया है कि प्रीपोजिशन डायरेक्शन को प्रकट करता है, टाइम को प्रकट करता है और प्लेस को प्रकट करता है। वह जोड़ने का काम नहीं करता है बल्कि एक शब्द का दूसरे शब्द से रिलेशन स्थापित करता है। और आज मैं कंजंक्शंस के बारे में बताऊंगा। कंजंक्शंस के बारे में मैं पूर्व के वीडियो में आपको डिफिनीशन बता चुका हूं कि कंजंक्शन किसे कहते हैं। कंजंक्शंस इज ए ज्वाइनिंग वर्ड विच ज्वाइंस टू वर्ड्स, टू क्लॉजेज, टू फ्रेजेज और टू सेंटेंसेज इज कॉल्ड कंजंक्शंस। यानी संयोजक को हम लोग यह परिभाषित करते हैं। संयोजक वह शब्द होता है जो दो शब्दों, दो वाक्यांशों, दो उपवाक्यों या दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है, उसे हम लोग कंजंक्शन कहते हैं, संयोजक कहते हैं। आज हम आपको बताएंगे काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस। काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस को टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस भी कहा जाता है। तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस। कंजंक्शंस के 4 प्रकार होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जिसको हिंदी में समानपदीय संयोजक कहते हैं। दूसरा आपका करेलेटिव कंजंक्शन, जिसको सहसंबंधी संयोजक कहते हैं। और तीसरा जो आपका होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसको आश्रित संयोजक कहा जाता है। और चौथा कंपाउंड कंजंक्शंस होता है, जिसको संयुक्त संयोजक कहा जाता है। तो मैं बारी बारी से आप सभी लोगों को एक एक कंजंक्शंस के बारे में मैं बताऊंगा कि ये इनका डिफिनीशन क्या होता है और ये कौन कौन होते हैं, उनके बारे में मैं बताऊंगा। तो ख़ास तौर से जो कंजंक्शंस के प्रकार होते हैं वो आपके दो ही होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। लेकिन क्या होता है कि इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आपका जो पेयर वाले होते हैं उसको करेलेटिव कंजंक्शंस के नाम से जाना जाता है। और जो कुछ ये कंपाउंड कंजंक्शंस भी होते हैं। कंपाउंड कंजंक्शंस में क्या होता है कि उसमें दो दो वर्ड आपस में एक साथ आते हैं, उसको कंपाउंड कंजंक्शंस कहे जाते हैं। लेकिन ख़ास तौर से कुल मिलाकर के आपके दो ही प्रकार होते हैं, लेकिन बहुत से बुकों में इनको अलग अलग करके बता दिया जाता है कि 4 प्रकार होते हैं, लेकिन ख़ास तौर से दो ही प्रकार होते हैं। आइए हम आपको बात करते हैं ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में, जिसको समानपदीय संयोजक के नाम से हिंदी में जानते हैं। दोज कंजंक्शंस विच ज्वाइंस टू वर्ड्स, phrases, clauses or sentences of equal ranks are called coordinating conjunctions। यानी वे संयोजक जो दो समान आधार के या समान पद के दो शब्दों, दो वाक्यांशों, दो उपवाक्यों या दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, उनको हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। तो आपको समझ में आया डिफिनीशन कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होता है। एक बार और आप सुन लीजिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं। दोज कंजंक्शंस व्हिच ज्वाइंस टू वर्ड्स, फ्रेजेज, क्लॉजेज और सेंटेंसेज ऑफ इक्वल रैंक्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। यानी समान पदीय संयोजक वे संयोजक होते हैं जो समान पद वाले दो शब्दों, दो वाक्यांशों, दो उपवाक्यों या दो वाक्यों को आपस में जोड़ देते हैं, उन्हें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं।
आइए माय डियर स्टूडेंट्स, आपको बताएं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं आपके आर, नार, फॉर, बट एंड आइदर, आर, नाइदर, नार, इल्स, सो एटसेट्रा। ये आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। और कोऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शंस होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यानी समान पदीय संयोजक के 4 प्रकार होते हैं। जो पहला आपका प्रकार होता है उसको हम लोग कम्युलेटिव कंजंक्शंस कहते हैं, जिसको हिंदी में योग सूचक संयोजक कहते हैं। अब हम आपको बताएं कि योग सूचक संयोजक किसे कहते हैं। योग सूचक संयोजक वे संयोजक होते हैं जो समान पद वाले 2 शब्दों, 2 वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। उन्हें हम लोग योग सूचक संयोजक कहते हैं। योग सूचक संयोजक में आपका एंड होता है, बोथ एंड होता है, नॉट ओनली बट आल्सो आपका होता है, और एज वेल एज होते हैं। ये आपके कम्युलेटिव कंजंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको समझाया हूँ कि किस तरह से ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का जो पहला प्रकार है कम्युलेटिव कंजंक्शन कैसे होते हैं उनको मैंने बताया है। हमने लिखा है एक सेंटेंस, ही केम हियर एंड डिड हिज वर्क। वह यहाँ आया और अपना काम किया। यहाँ 2 सेंटेंस हैं यहाँ पर और समान पद वाले हैं। पहला सेंटेंस ही केम हियर, दूसरा सेंटेंस डिड हिज वर्क। इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है ही है, तो यहाँ 2 आपके सेंटेंस हैं। ही केम हियर एक सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस है कि ही डिड हिज वर्क, वह यहाँ आया और अपना काम किया। तो इन दोनों समान आधार वाले, समान पद वाले वाक्यों को जोड़ने का काम एंड कर रहा है, तो एंड आपका कम्युलेटिव कंजंक्शन हुआ। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा है कि ही इज नॉट ओनली ए फुल बट आल्सो ए नेव। वह न केवल मूर्ख है बल्कि एक धूर्त भी है। तो इसमें मैंने लिखा है ये नॉट ओनली आपका नॉट ओनली बट आल्सो जोड़े में प्रकट किया जाता है, पेयर में होता है। तो नॉट ओनली बट आल्सो आपका कम्युलेटिव कंजंक्शन है जो 2 समान पद वाले वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है। अगला है, उसी को अथवा करके लिख सकते हैं कि ही इज ए फुल एंड ए नेव। वह एक मूर्ख और एक धूर्त है। तो यहाँ एंड आपका कम्युलेटिव कंजंक्शन है। अथवा करके उसी को मैंने लिखा है आर करके, ही इज बोथ ए फुल एंड ए नेव। वह एक मूर्ख और धूर्त दोनों है। तो बोथ एंड भी आपका कम्युलेटिव कंजंक्शन होता है। उसी को आर करके मैंने लिख दिया है पुनः कि ही इज ए फुल एज वेल एज ए नेव। वह एक मूर्ख और एक धूर्त भी है। तो एज वेल एज का मतलब होता है एंड से ही मतलब होता है। तो इसमें अंतर क्या होता है कि ही इज ए फुल एंड ए नेव रहेगा, तो इसका अर्थ होगा कि वह एक मूर्ख और धूर्त है। लेकिन एज वेल एज लगा देंगे तो इसका मतलब क्या होगा, ही इज ए फुल एज वेल एज ए नेव। वह एक मूर्ख है और एक धूर्त भी है, भी आ जाता है। तो यहाँ एज वेल एज आपने देखा कि एंड, बट, बोथ एंड और एज वेल एज ये कम्युलेटिव कंजंक्शंस होते हैं। अब हम आपको बताएंगे कम्युलेटिव कंजंक्शंस के बाद जो दूसरा जो प्रकार होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को, उसको अल्टरनेटिव कंजंक्शन कहते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का दूसरा जो प्रकार होता है अल्टरनेटिव कंजंक्शंस कहते हैं। अल्टरनेटिव कंजंक्शन को हिंदी में चयन सूचक या विकल्प सूचक संयोजक कहते हैं। विकल्प सूचक संयोजक कौन से संयोजक होते हैं, यह क्या प्रकट करते हैं? तो अल्टरनेटिव कंजंक्शंस वे कंजंक्शंस होते हैं जो 2 विकल्पों में से एक विकल्प को चुनने का बोध कराते हैं। 2 विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनने का जो बोध कराता है उसे अल्टरनेटिव कंजंक्शन कहते हैं, जिसको हिंदी में चयन सूचक या विकल्प सूचक संयोजक कहते हैं। इसके
हिंदी नाम से ही प्रकट हो जाता है। इसमें चयन करना है या इसमें विकल्प, किसी विकल्प को चुनना है या छांटना है। तो जैसे एग्जाम्पल में हमने लिखा है कि आइदर यू आर मैड आर यू आर फेन मैडनेस। आइदर यू आर मैड, या तो तुम पागल हो, आर यू फेन मैडनेस, या तुम पागलपन का बहाना करते हो। तो इसमें जो अल्टरनेटिव कंजंक्शंस आपका है आइदर आर, आइदर आर, आइदर आर, यह अल्टरनेटिव कंजंक्शन है। दूसरा वाला एग्जाम्पल है कम इन आर गो आउट, या तो अंदर आओ या बाहर जाओ। अंदर आओ और बाहर जाओ, दोनों विकल्प में से कोई एक विकल्प को चुनो। तो यहाँ पर आर आपका अल्टरनेटिव कंजंक्शन है। इसी को हम अथवा करके लिख सकते हैं, आर करके लिख सकते हैं, आइदर कम इन आर गो आउट, या तो अंदर आओ या तो बाहर जाओ। तो आइदर, आइदर आर, यह आपका अल्टरनेटिव कंजंक्शन है। अब आइदर आर को ईदर आर भी कहते हैं, और उसी तरह से आपका ये उसी का एक नेगेटिव होता है, नाइदर इट वाज रैनिंग नर इट वाज ए क्लियर वीदर। न तो वर्षा हो रही थी और न ही साफ मौसम था। तो दोनों विकल्प में से एक विकल्प को छांटने का यह बोध करा रहा है। तो यह नाइदर, नाइदर नार आपका अल्टरनेटिव कंजंक्शन है। अब उसी तरह से है वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, कठिन परिश्रम करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। तो अदरवाइज आपका ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन है। अदरवाइज का ही दूसरा पर्यायवाची जो शब्द होता है जिसको सिनोनिम्स कहते हैं, अदरवाइज माने अन्यथा होता है और एल्स माने भी अन्यथा होता है। तो ये एल्स भी लगा सकते हैं, वर्क हार्ड एल्स यू विल फेल। अदरवाइज और एल्स दोनों समानार्थी शब्द हैं, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो कठिन परिश्रम करो एल्स यू विल फेल, अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। तो आपने देखा कि चयन सूचक जो संयोजक होते हैं आइदर आर, नाइदर नार, अदरवाइज या एल्स होते हैं, आर भी होता है। तीसरा जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का जो तीसरा आपका प्रकार है वो एडवर्जेटिव कंजंक्शन है। एडवर्जेटिव कंजंक्शन को हिंदी में विरोध सूचक संयोजक कहते हैं। एडवर्जेटिव कंजंक्शन को विरोध सूचक संयोजक कहते हैं। विरोध सूचक संयोजक किसको कहते हैं? विरोध सूचक संयोजक वे संयोजक वह संयोजक होता है जो दो कथनों में विरोध को प्रकट करता है। दोनों एक दूसरे के विरोधी रहेंगे, दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, वहाँ पर ये एडवर्जेटिव कंजंक्शन होते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट्स कि दो कथनों में जो विरोध को प्रकट करते हैं वहाँ पर ये एडवर्जेटिव कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। तो जो बट आपका होता है यह एडवर्जेटिव कंजंक्शन होता है। अगला हमने एग्जाम्पल लिखा है कि ही इज रिच एट ही इज नॉट सेटिस्फाइड, वह धनी है फिर भी वह संतुष्ट नहीं है। तो धनी है और संतुष्ट नहीं है, विरोध प्रकट कर रहा है। तो एट आपका यह एडवर्जेटिव कंजंक्शन है, विरोध सूचक संयोजक है। एट को स्टील भी कहते हैं, जैसा कि हमने वहाँ अदरवाइज का एल्स सिनोनिम्स बताया था, उसी तरह से एट का सिनोनिम्स आपका स्टील होता है। स्टील और एट दोनों समानार्थी शब्द हैं। ही इज रिच स्टील ही इज नॉट सेटिस्फाइड, वह धनी है फिर भी वह संतुष्ट नहीं है। तो स्टील भी आपका ये विरोध सूचक संयोजक है। तो बट, येट या स्टील आपके एडवर्जेटिव कंजंक्शंस हैं जो दोनों कथनों में विरोध को प्रकट करते हैं। आइए हम आपको बताएं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का जो चौथा जो प्रकार होता है उसको इलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। इलेटिव कंजंक्शन को हिंदी में परिणाम सूचक संयोजक कहते हैं। परिणाम सूचक संयोजक वह संयोजक होता है जो दो ऐसे वाक्यों को मिलाया जाता है जिनमें से एक वाक्य दूसरे वाक्य का परिणाम होता है। तो वहाँ पर परिणाम सूचक संयोजक होता है। इसमें क्या होता है कि एक वाक्य दूसरे वाक्य के परिणाम को प्रकट करता है। आप देखेंगे कि एग्जाम्पल में एक वाक्य दूसरे वाक्य का परिणाम प्रकट कर रहा है, उसे ही हम लोग इलेटिव कंजंक्शन या परिणाम सूचक संयोजक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं
आई कैनॉट सी फॉर इट इज़ वेरी डार्क, मैं देख नहीं सकता हूँ क्योंकि बहुत अंधेरा है। तो यह बहुत अंधेरा होने का परिणाम है कि मैं देख नहीं सकता हूँ। यानी इस जो यह वाक्य है, इस वाक्य का परिणाम प्रकट कर रहा है कि आई कैनॉट सी। तो यहाँ जो फॉर आपका कंजंक्शन है ये इलेटिव कंजंक्शन है क्योंकि परिणाम को प्रकट कर रहा है। अगला एग्जाम्पल है कि ही वर्कड हार्ड, वह कठिन परिश्रम किया, सो ही पास्ड, इसलिए वह पास हो गया। तो कठिन परिश्रम करने का परिणाम रहा कि वह पास हो गया। तो यह वाक्य है वर्क हार्ड, यह एक वाक्य है, इस वाक्य का परिणाम यह है कि वह पास हो गया। तो सो आपका सो मीन्स इसलिए यह आपका परिणाम सूचक संयोजक है। आर करके उसी को कह सकते हैं कि ही वर्कड हार्ड देयरफॉर ही पास्ड, वह कठिन परिश्रम किया इसलिए वह पास हो गया। तो सो मीन्स इसलिए और देयरफॉर मीन्स इसलिए, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो आपने देखा कि इलेटिव कंजंक्शंस परिणाम सूचक में फॉर, सो या देयरफॉर आपके कंजंक्शंस हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस के पहले प्रकार में जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस रहा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो 4 प्रकार के रहे, कम्युलेटिव कंजंक्शंस और इलेटिव कंजंक्शन, एडवर्जेटिव कंजंक्शन और इलेटिव कंजंक्शन, इन सारे कंजंक्शन के बारे में मैंने आप सभी से चर्चा किया। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरी वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आती हो तो मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आपके दूसरे साथी, दूसरे आपके मित्र, दूसरे आपके फ्रेंड्स को भी इससे आपको लाभ मिल सके। इसलिए मेरी वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करने का प्रयास करें। और अंत में प्रमोद सिंह यादव का आप सभी लोगों को विनम्र भाव से सादर नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।